ओके। ठीक है। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है दीपक जी। दीपक जी हमारे सीपीए के स्टूडेंट हैं। दीपक जी ने अपने करियर में काफी लॉन्ग पीरियड गैप के बाद में खुद का करियर एज ए यूएस सीपीए रीस्टार्ट किया। एंड आज हम उनसे एक जेन्युइन फीडबैक जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस फीडबैक इंटरव्यू। सो हेलो दीपक जी, कैसे हैं आप? हल बस बताइए। ठीक है। अच्छा दीपक जी, आपको कैसा लगा जब आपने सीपीए के पेपर्स क्लियर करे? तो व्हाट वाज योर मेजर फीलिंग? मैंने अभी सर का लेक्चर सुनने के बाद जो फार का मैंने पेपर क्लियर मेरा हुआ, वो तो मेरे लिए बहुत माइलस्टोन था। क्योंकि फार फार इज अ सो लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत टेक्निकली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम्म। अपने सर ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे उसके हिसाब से मेरा तो फार क्लियर हुआ है। मैंने बाकी भी पढ़े थे अपन। कंसेप्ट मेरे एकेपीआई से क्लियर हुए हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेपीएस इंस्टीट्यूट के थ्रू आई है। दीपक जी, मैं यस। आपसे जानना चाहूंगी कि सर ने ऐसे क्या मेजर्स लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल जर्नी यस में। सर। हम्म। सर हर एक पॉइंट बेसिक से क्लियर करवाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये जैसे सीपीएस स्टूडेंट आया, बुक्स बुक्स में जो दिया हुआ है, जैसे कि रिसीवेबल क्या है, तो बुक से रिसीवेबल चला लेंगे। पहले ना बच्चों को एक्चुअल रिसीवेबल क्या है, रिसीवेबल किसको बोलते हैं, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, बेसिक से सर सिखाते हैं। और पूरे कंसेप्ट बेसिक से एंड तक, एडवांस तक क्लियर करवाते हैं। दैट्स ट्रू। इंडिया की टर्मिनोलॉजी और यूएस टर्मिनोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। मैंने इंडिया में 20 साल काम किया है, पर यहाँ कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी में मैं स्टक हो जाता था। पर सर ने बेसिक से सिखाया, मेरी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। मेरा जैसे आप बेसिक बोल बहुत बेसिक। बताइए सर, बताइए। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि सर ने बेसिक से सिखाया, तो आप कहना चाह रहे हाँ, हैं कि सर ने जो आपको हाँ, फंडामेंटल्स की क्लासेस दी, जो हमारे यहाँ पे एक हम्म, सीक्वेंस है, लाइक हम्म, फंडामेंटल्स की क्लासेस से देन आप मेन लेक्चर पढ़ते हैं, देन आप रिवीजन हम्म, लेक्चर्स पढ़ते हैं, फिर हम्म, आप मॉक टेस्ट देते हैं। ये एक जो ओके। है, एक ये हिरारकी है। इस हिरारकी से आपको हाँ, लगता है कि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने में आपको काफी हेल्प होती है? वो बहुत इजी हो गया। जैसे कि आपकी अभी की बात, करंट में मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं ऑडिट बेसिक 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 ही पढ़ रहा हूँ। तो मेन में जितना था उससे ज्यादा मेरा बेसिक से क्लियर हो गया है। उससे पहले मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट से पूरा पूरा पढ़ा हुआ जितना मैं क्लियर नहीं हुआ, जैसे अभी मैं बेसिक में क्लियर हो गया। अभी मेन लेक्चर तो चालू भी नहीं हुए मेरे ऑडिट के, तो बहुत सारी क्लियरिटी आ गई मेरी। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर द थैंक। लवली वर्ड्स। दीपक जी, अगर मैं आपसे आगे पूछूं कि आपने आपकी लाइफ में काफी लॉन्ग एज गैप के बाद में आपकी स्टडीज को रीस्टार्ट किया, सो व्हाट यस। डू यू थिंक कि आपको रीस्टार्ट करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि एकेपीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वो मोटिवेशन मिला, आपको हेल्प मिली कि आप दोबारा इस जर्नी को रीस्टार्ट कर पाए और सक्सेसफुली पास भी कर रहे हैं? यस, यस। समझ लो, मुझे एक बार मुझे यूट्यूब वीडियो से एक सर का मैंने एक लेक्चर सुना था। जी। मैंने अभी आपको मेरा भी अभी जो टीसीबी क्लियर भी हो गया था। रेगुलेशन ऑफ सितंबर मेरा एक्सपायर हो जाता। ठीक है। हम्म। उससे पहले मेरा उससे पहले जो अभी मेरे लास्ट लास्ट एटम थे, जो मेरा अभी फाइल क्लियर नहीं होता ना, मेरा टीसीबी भी क्लियर एक्सपायर हो गया, रेगुलेशन भी एक्सपायर हो जाता, ना फाइल भी क्लियर होता, तो मैं आगे जर्नी कंटिन्यूस करता ही नहीं। बस सर हम्म। के लेक्चर सुने ने, मैंने लेक्चर सुनकर एग्जाम दे दी, मेरा फाइल क्लियर हो गया। अब मैं रेगुलर कंटिन्यूस करूंगा। तो मैं फाइल क्लियर नहीं होता तो मैं छोड़ देता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या डिफिकल्टीज आई आपको आपका करियर रीस्टार्ट करने में आफ्टर सो लॉन्ग गैप? ये में डिफिकल्टी तो ये आई कि फैमिली के साथ रह रहे, या फुल फुल टाइम जॉब रहती है। सुबह 9 से रात को, सुबह समझ लो 8 बजे निकलता हूँ, शाम को 7 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद रेगुलर सीपीए के अंदर मैंने एक ही देखा है कि रेगुलर पढ़ो। आज मेरे को कहीं शादी में भी जाना तो मैं तो कुछ ना कुछ 2 के 4 के 5 एमसीक्यू कर लूँ। हम्म। छोड़ना नहीं है, वो डिफिकल्ट रहता है। एक बार छूट जाता है तो छूट जाता है, पर वो रेगुलर कंटिन्यूस में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है ये एज में। क्योंकि बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आपने सब मैनेज कर रहे हो आप, और आगे भी सक्सेसफुली ओह। पास भी कर रहे हो काफी। हाँ।
मतलब ये हम्म हमारे व्यूअर्स जो कि एक 40+ की एज के बाद में करना चाहते हैं, उनके लिए फॉर हम्म श्योर आप एज ए इंस्पिरेशन हम्म स्टैंड आउट हम्म करोगे, क्योंकि हम्म हम्म। आप कर रहे हो तो उन्हें लगेगा कि वो भी कर सकते हैं, हाँ, वो कर सकते हैं, कोई इतना कोई नहीं, सीपीए इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है। और रेगुलेशन, आपको रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए बस। सीपीए के अंदर एक ही एक आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस हर रोज कुछ नहीं। आज मेरे को कुछ कहीं पे भी जाना है तो एक बार 5 एमसीक्यू कर लो, कुछ ना कुछ तो छोड़ना नहीं। एक बार छोड़ दोगे तो फिर छूट जाता है, फिर 2 महीने तक आप बुक्स को हाथ में नहीं लेते हो। हाँ, वो बिल्कुल, मेरा दैट्स ट्रू। एक्सपीरियंस है। कंसिस्टेंसी हम्म। तो देखो हर चीज में मैटर वो तो नहीं करती चाहिए। है। इसके लिए हम एक हम्म स्टडी प्लान भी स्टूडेंट्स को बना के देते हैं कि आपको हम्म किस तरह, एक हम्म रोड मैप हम स्टूडेंट को देते हैं कि आपको हम्म। किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या बड़ा करना है, है। आपको क्या लगता है जो वो रोड मैप, जो वो स्टडी प्लान आपको शम्मी सर बना के देते हैं, वो आपके लिए हम्म। कितना हेल्पफुल होता है इस प्रोफेशनल बहुत जर्नी में? जो बहुत बहुत हेल्पफुल है। मैंने तो मेरा खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा टाइमिंग के हिसाब से। पर स्टूडेंट के लिए तो बहुत इजी है। इंडियन स्टूडेंट तो 6 और 7 महीने में क्लियर कर पाएंगे। अरे वर्किंग प्रोफेशनल भी जो सही से वर्क करे ना, तो 1 साल में सीपीए क्लियर हो जाएगा। मिनिमम वन आवर इसी दे ना हर रोज के, वो तो भी 1 साल तो मैक्सिमम हो गया उनको क्लियर होने में। जी बिल्कुल। आप दीपक जी, आप खुद यूएस रह रहे हैं, तो आपने यूएस हम्म में सीपीए की वर्थ देखी होगी। आप क्या कहना हम्म। चाहोगे कि यूएस में सीपीए का क्या मतलब, किस तरीके से स्टैंड आउट होता है? सीपीए के स्टैंड अप तो ये होता है, एक तो चीज ये है कि हर हर बार हायरिंग ओपन होती है, आपको काम तो मिलेगा ही मिलेगा। सीएपी के ऐसा नहीं होता कि भाई यार आज चलो मुझे ले ऑफ हो गया, मुझे निकाल दिया। ऐसा नहीं होता यूएस के अंदर। सीपीए के आपके सीपीए पे कोई भी वेबसाइट देखोगे, लिंक्डइन कहीं पे भी देखोगे, 12 मास सीपीए की हायरिंग होती। मीन्स कि आपको एक से एक जॉब से आप निकल जाओगे तो ये आपको आपके लिए दूसरी तीसरी चौथी जॉब रेडी है। कई कई बार क्या होता है भाई कि आज आईटी में कोई जॉब ओपन नहीं है, फाइनेंस में कोई जॉब ओपन नहीं है, ऐसा नहीं। सीपीए फर्म में ऐसा नहीं होता। पब्लिक अकाउंटिंग फर्म में हर बार हायरिंग ओपन ही होती है, काम तो मिलता ही है। वो तो 100% की बात है। तो आपको लगता है कि यूएस के अंदर सीपीए की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है? हाँ, है ना, काफी ज्यादा है। काम मिलता ही है, बहुत काम है, काम बहुत है। अन्य मीन्स के अब कोई भी बंदा सीपीए होके यहाँ आएगा तो उससे वो ऐसा नहीं रहेगा कि 3 महीने 2 महीने घूमेगा वो, उसको जॉब नहीं मिलेगी। उनको तुरंत जॉब तो मिल ही जाएगी, जॉब तो मिल ही जाती। बस यही हम्म था, मतलब हमारे स्टूडेंट्स हम्म। काफी सोचते हैं कि यूएस में सीपीए की क्या वर्थ होगी। हाँ, वर्क भी है। जॉब तो 100% मिल जाती है भाई। आपको स्टार्टिंग में ऐसी मिले, स्टार्टिंग में भाई 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस तो हर जगह काउंट होता है। पर कोई बंदा जॉब बिना नहीं रहता है यहाँ। दैट्स ट्रू। दीपक जी, अगर आप आपके प्रोमेटिक सेंटर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से प्रोमेटिक सेंटर पे जाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मीन्स के किस किस तरह से बताऊं मैं। प्रोमेट्रिक सेंटर सिंपल एक वे में आप समझो। आप घर में आपके कंप्यूटर और टेबल में बैठे हुए हो, आपके पास और कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ आपके पास कैलकुलेटर और कागज है, ये सिंपल बैठ के वहां एग्जाम देनी है। बोर्ड वो अपने बोर्ड जैसा नहीं होता है, इंडिया के बोर्ड के जैसा कि कोई इंस्ट्रक्टर आएंगे आपको आपको कुछ नहीं देखता। आपके स्पेशल रूम में आप बैठे हो, समझ लो आपका कंप्यूटर है, आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, तो आपको हम्म। सिंपल से फ्री होकर एग्जाम देनी है। हम्म। प्रो मोटर सेंटर में आपको कोई देखने में नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। सिंपल है, मीन्स का कोई वो क्या कहते हैं, हवा नहीं बता रहे, ऐसा कुछ वो डर रखने की जरूरत नहीं सीपीएस सेंटर में। सिंपली। दैट्स ट्रू। हम्म दीपक जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप तो खुद हम्म यूएस में हैं, हम इंडिया से पढ़ा हम्म रहे हैं, डू यू थिंक हम्म। कि कभी भी आपको कुछ भी डाउट आया हो और हम उस डाउट को रिजॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आपको कभी भी कुछ भी डाउट आया और आपका हर एक एक डाउट यहाँ पे टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हुआ? हाँ, हो गया है। मेरा तो लेक्चर सुन के सारे डाउट क्लियर हो गए थे मेरे तो। मेरे जितने डाउट थे, वो जो मेरी मुझे जहां पे अटक रहा था, मेरा वो सर के लेक्चर से मेरे तो सारे क्लियर हो गए थे। हाँ, दैट्स ट्रू। दीपक जी, अगर मैं आपसे आप पूछना चाहूँ कि शम्मी सर की गाइडेंस, मेंटोरशिप
कितनी हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट रही इस प्रोफेशनल जर्नी की क्लियर करने के वे में, इस वो दौड़ वो में? वो वो तो वही कह रहा हूँ ना, मेरे जो लेक्चर सर का, पता एक्सीडेंटली कहाँ से सुन लिया, वो मैंने एक पीआईएस ले लिया। मेरा जो फिफ्थ एक ही से लेक्चर सुन के मेरा फार क्लियर हुआ। तो फार मेरा क्लियर नहीं होता ना अभी, ये सब जुलाई में अंदर, तो मैं छोड़ ही देता है। क्योंकि नहीं, अब मेरे छोड़िए। मेरी नहीं नहीं मेरी मेरी दो तो एक्सपायर हो जाने वाली। टीसीपी एक्सपायर हो गई, रेगुलेशन भी एक्सपायर हो जाएगी ये सितंबर में। क्योंकि अभी इतने अभी मेरे पास सीजन चल रही है यहाँ, तो ऐसा टाइम नहीं है कि मैं ऑडिट भी क्लियर कर लूँ। ऑडिट में 15 से 31 अक्टूबर के बीच में देने वाला हूँ। हम्म। नहीं, 31 अक्टूबर को तो मेरी वो एनटीएस में एक्सपायर हो जाने वाला है। 31 अक्टूबर को तो उससे पहले देने वाला हूँ। जो एक मेरा ये क्लियर नहीं हुआ होता फार, तो मैं छोड़ ही देता ये। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अब इससे मेरा क्लियर हो जाएगा, अब मैं जी, सीपीए हो जाऊंगा। दीपक जी। दिसंबर से पहले मैं हो जाऊंगा, तो मुझे डिफिनेट पता है अब तो। हम्म। अच्छा, दीपक जी, इन हम्म। लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि शम्मी सर की गाइडेंस आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही, और एक प्रोफेशनल जर्नी के अंदर एक मेंटोर का क्या सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेन सपोर्ट तो यही रहता है कि मेरा टाइम ही बच, आज समी सर मुझे समझ लो। आज सब मेरा अगस्त 24 में मुझे ये लेक्चर मिले होते हैं ना, तो अभी मैं सीपीए होता। इतना फर्क होता है मेरा, 1 साल 1.5 साल निकल गया वो लेक्चर सुनते सुनते। इन सर के लेक्चर सुन के मैंने 1.5 महीने में कर लिया। These words are really important for us, Deepak ji, अब because we मेरा were 1.5 साल चला गया, वो 1.5 साल चला गया मेरा वो लेक्चर सुन सुन के। समझ लो मैं 3 बार मैंने ऑडिट दी, 3 बार मैं फाड़ दी। मैं पहले तो रिजल्ट 24 में रिजल्ट कैसा आता था, 3 3 महीने के बाद आता था। that's true. हाँ, That's वरना तो true. मैं सर के लेक्चर समझ लो मुझे 1.5 साल पहले मिले होते हैं ना, तो मैं जनवरी 25 में तो मैं ऑलरेडी सीपीए होता। 24 में मेरा सीपीए क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, अब हम आपको हम्म। जल्दी सीपी बना देंगे। थैंक यू। क्योंकि सर अब आते आपके साथ हैं। शम्मी सर है ना। और क्या हो समी सर, मैंने मैंने यार 3 4 जन को बोला है। मैंने 3 4 जन को बोला हुआ है, जो जो ऐसे ऐसे करते हैं ना उनको बोला हुआ है। तो लोग 99% ने इंडिया से लेके आते हैं नहीं यहाँ, जैसे कि कोई लेडीज आई शादी करके, कैसे वो सब ने ग्ले वो क्या बोलते हैं वो मार लेके आते हैं, वो फंस ही जाते हैं। क्या लेके आएंगे, फंस जाते हैं। मैंने 2 3 जिनको बताया कि भाई तो आप लो, ये लो। थैंक यू सो हम्म। मच। इन लास्ट, दीपक जी, अगर आप आपकी तरफ से शम्मी सर को कुछ कहना चाहेंगे, आपके मेंटोर को कुछ कहना चाहेंगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं तो ये सर को सब जितना थैंक यू बोले उतना ही कम है। मैं सर को यही मैसेज देना चाहूंगा, सर आपका जो मुझे मेंटरशिप नहीं मिला होता, तो मेरी सीपीए की जर्नी एंड हो गई होती। मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। नहीं, यूएस के अंदर आपको जनरली बताऊं, आपको यूएस में रहना है, रेगुलर परमानेंट रहना है, तो यूएस की डिग्री के बिना आपको पैसे यहाँ मिलेंगे नहीं इतने। वरना आपको मिनिमम वेज ही मिलेंगे। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट का कोई भी डिग्री नहीं है ना यूएस के अंदर, तो आपको मिनिमम वेज मिलेंगे जो 12 15 16 डॉलर चलते हैं। आपको हायर में जाना है तो यूएस की कोई भी फील्ड में आपको एक डिग्री चाहिए। मैं अकाउंटिंग में हूँ तो मुझे सीपीए की डिग्री है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉलेज नहीं की हुई। यहाँ मेरी 120 क्रेडिट यूएस की होती है ना, किसी कॉलेज के, तो भी मैं चल जाता। दैट्स ट्रू। अब मैं 49 ईयर्स का हूँ। समझ लो मेरे को 15 साल और काम करना है, तो मिनिमम मैं क्यों करूँ? पर डिग्री के साथ अच्छे से ना करूँ काम? दैट्स एक डेढ़ वेरी महीना एक 1.5 साल 1 1.5 साल पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं, वो पढ़ाई के साथ साथ जो रिजल्ट आने वाला है वो सर ने ही दिलवाया है। ट्रू। थैंक यू सो मच, दीपक जी। सर की मेंटरशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पढ़ाने में तो बहुत अच्छी है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, मैंने बहुत सारे देख लिए। मैंने बहुत, मैं नाम ही ले रहा हूँ, भी देखा मैंने। बहुत सारे लेक्चर देते हुए सर जैसा कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं कर पाता। शायद इंडिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। थैंक यू सो हम्म। मच सर फॉर योर थैंक यू। लवली वर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया। वेलकम। एंड वी आर रियली ओके। ग्लैड, दीपक जी। थैंक यू सो मच, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। प्रीशियस टाइम। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू।